शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लाडली बहनों से ऐसा प्रेम उमड़ा है जो हमने पिछले 40 साल में नहीं देखा है। जिस नेता को देखो वो केवल अपना हाथ आगे करके राखी बंधाने के लिए निकल पड़ा है। कोई कह रहा है कि मैं 1.5 लाख राखी बंधाऊंगा, कोई कह रहा है मैं 25,000 बंधाऊंगा, कोई अलग अलग कार्यक्रम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाम पर नहीं, पर नेता अपने अपने क्षेत्रों में ऐसा लगता है कि इस रक्षाबंधन को उन्होंने एक इमोशनल कार्ड की तरह लिया है। लेकिन इन सबके बीच में भी एक बड़ी खबर यह है कि जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 4-5 साल में लाडली बहनों को मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बनाया था, अब नए मुख्यमंत्री भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए लाडली बहनों को टारगेट किया हुआ है। इस बार आप देखेंगे कि रक्षाबंधन के पहले उन्होंने 250 रुपये अतिरिक्त देने की बात की लाडली बहनों को, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से विरोध शुरू हुआ। ये विरोध इस बात का था कि आप हिंदू बहनों को दीजिए पर अदर्स को मत दीजिए, जो राखी नहीं मानती उन्हें मत दीजिए। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने नहीं सुनी, अपनी पार्टी की और पार्टी के नेताओं की नहीं सुनी, और उन्होंने सभी बहनों को 250 रुपये दिए एक्स्ट्रा, जो लाडली बहनों को मिलते हैं उससे एक्स्ट्रा 250 रुपये दिए। और मोहन यादव को यदि आप देखेंगे पिछले 8-10 दिन से वे भी अपना हाथ राखी से बंधा हुआ लेके घूम रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि लाडली बहनों के प्रति उनका सम्मान कोई कम नहीं है। ये सिक्के का एक पहलू है। लेकिन यदि आप दूसरा पहलू देखेंगे, विधानसभा की रिपोर्ट देखेंगे, वास्तविक आंकड़े देखेंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है। या छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं या छेड़छाड़ के मामले हो रहे हैं। यहाँ पर कहा यह जाता है कि हम रेपिस्ट को फांसी के फंदे पर लटका देंगे, लेकिन पिछले 10 साल में एक भी रेपिस्ट को फांसी के फंदे तक ले जाने में सरकार सफल नहीं हुई है। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का ये दोहरा चेहरा क्यों? एक जो ऐसा लगता है कि लाडली बहनों के प्रति उनका जो प्रेम है वो एकदम सिर चढ़ के बोल रहा है। दूसरी ओर इन्हीं लाडली बहनों पर जब अत्याचार होता है तो उस समय इन्हें क्यों सांप सूंघ जाता है, क्यों नहीं न्याय दिलाने के लिए सामने आते हैं, क्यों नहीं उन्हें न्याय दिया जाता है। और अब इसी मुद्दे पे मैं बात करने आया हूँ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, देश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण दीक्षित जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले ये आपका बड़ा पसंदीदा विषय इसलिए भी है कि आपको कई घटनाओं ने हिला के रख दिया और आप कई बार मुझसे बोले कि मध्य प्रदेश आखिर क्यों इस दिशा में बढ़ रहा है और इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार कल ही बीता है और हम लगातार देख रहे हैं कई नेता इस इमोशनल कार्ड को ऐसे खेल रहे हैं कि अगली चुनाव की बैतरणी वो बड़े आराम से पार हो जाएं। कोई 1.5 लाख राखी बंधा रहा है, कोई महिलाओं के बीच में बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, कोई गाना और भजन गा रहा है। हमने शिवराज जी को देखा अभी गाना गाते हुए कि लाखों में हजारों में मेरी बहना है। ये तमाम सारे कि मैं आपसे बात करूँ, एक बार शिवराज जी का वो गाना भी सुनवा देता हूँ अपने दर्शकों को, जो उन्होंने नसरुल्ला खान, जिसको आप भैरुंदा कहते हैं, वहाँ तमाम सारी महिलाओं को इकट्ठा किया। बेशक भारतीय जनता पार्टी संगठन ने शिवराज जी को सीएम के पद से उतार दिया, दिल्ली भेज दिया, संसद बना दिया, विधानसभा से भी, लेकिन इसके बाद भी उनका मध्य प्रदेश मुंह नहीं छूट रहा है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना का उनका जो अपना वो है उसे वे अपने मुट्ठी में रखे रहना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आपने देखा वो 250 रुपये भी उन्होंने दिए हैं। तो मैं पहले एक वीडियो दिखवा दूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का तारों का, बोलो रहना कि नहीं संग? अरे रहना कि नहीं संग? आपको जब तक सांस चलेगी आपके संग रहूंगा, आपके लिए जीऊंगा और आपके लिए मरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
सबको नमस्कार। तो आपने देखा ये शिवराज सिंह जी चौहान का वीडियो है जो उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही बहरंदा में महिलाओं से राखी बंधाई और वहाँ गाने गाए हैं। अब अरुण जी मैं आपसे पूछता हूँ ये दोहरे चेहरे क्यों? एक और आप बहना लाडली बहना पैसा दे रहे हो, राखी बंधा रहे हो, उनके वोट ले रहे हो, दूसरी ओर जब उन पर जुल्म जास्ती हो रही है तो आप मौन हो जाते हो। रविंद्र जी, जो आपने कहा मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूं आपको। शिवराज सिंह चौहान नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद उससे पहले जब वो सांसद थे तब वो कन्यादान लोगों के मित्रों की मदद से सांसद के तौर पर कन्यादान कराते थे गरीब लड़कियों का। उन्होंने कुछ लड़कियां गोद भी ली थी। हम लोग उनकी इस मुहिम की बड़ी प्रशंसा करते रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका जो ये दायरा था वो लाडली लक्ष्मी योजना लाए, बेटी के पैदा होने से पढ़ाने तक की उन्होंने व्यवस्था की। उसी के दौरान 2018 में उन्होंने मध्य प्रदेश में बलात्कारी को फांसी देने का कानून विधानसभा से पारित किया, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपना कानून बना के 2018 में उसे कानून बना दिया। आज देश में बलात्कारी को फांसी का कानून है। अब इसका दावा, इसका श्रेय आज नरेंद्र मोदी भी लेते हैं और शिवराज सिंह चौहान तो लेते ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 2018 से 2024 के बीच में अकेले मध्य प्रदेश में करीब 50 बलात्कारियों को फांसी की सजा हुई है। पहले प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट लगता था बहुत जल्दी सजाएं हुई हैं, लेकिन आज तक एक भी बलात्कारी फांसी के तख्ते पे नहीं लटका है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि लगातार जब आपने राखियों भरे हाथ उठाते हुए आज बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भैरूदा में गाना बजाना कर रहे हैं बहनों की शान में, वर्तमान मुख्यमंत्री उज्जैन और उसके आसपास उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उन इलाकों में जाके भोपाल के राखी बंधवा रहे हैं जहां सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उनके प्रति अपराध के मामले होते हैं। तो ये रुकता क्यों नहीं है जो आप कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि कह कुछ और रहे हैं। अब आज आपको एक आश्चर्यजनक बात बताते हैं कि मध्य प्रदेश का नाम जब लाडली लक्ष्मी पिछले विधानसभा चुनाव से पहले आई थी, 2023 के चुनाव से कुछ महीने पहले, बजट सत्र जब मार्च में आया था और नवंबर में चुनाव हुए, तब अचानक शिवराज सिंह चौहान को ये लगा कि लाडली बहनों को जेब में पैसा नहीं तो उन्हें 1000 रुपया देना चाहिए, और उसका प्रचार पूरे देश में हुआ। मुंबई के एयरपोर्ट पर और तो और विदेशों में भी लाडली बहना योजना चली। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के अपने विदिशा क्षेत्र में, जहां से आज वो सांसद हैं, वहां के एक ब्लॉक में जो ब्लॉक का जो अधिकारी होता है सीईओ, उसमें सिरोंज के विधायक ने मामला उठाया था बीजेपी के कि 30 करोड़ रुपया महिला कन्यादान का, सरकारी कन्यादान योजना का बाइफरकेट कर लिया गया, पैसा निकाल लिया, फर्जी खा गए। मतलब ऐसा भी कहीं नहीं हुआ होगा। वो इलाका जो शिवराज सिंह का अपना इलाका है, उसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पैसा निकाल के खा गए, बांट गए, अफसर जेल गया, कुछ नहीं होने वाला, बहाल हो गया होगा अब तक। ये असलियत है महिला प्रेम की। अब अगर आज के अखबार आप उठा लो, किसी भी अखबार में अगर आपको 5 से कम महिलाओं के प्रति छेड़छाड़, बलात्कार, मारपीट खबरें कम, मिनिमम 5, तो अगर जब आप ये बाजू राखी बंधवा के ऊपर करते हो, या जब आप ढोलक बजाते हुए माइक पे ये कहते हो 1000 लाखों में मेरी बहना है, तो फिर आपको कभी ये याद नहीं आता कि इसी बहना के कपड़े फाड़े जाते हैं, इसी के साथ बलात्कार होता है। मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो इंदौर में 4 महीने की बच्ची के साथ भी बलात्कार हुआ था, और सिंगरौली के पास या उमरिया के पास एक 90 साल की महिला के साथ भी बलात्कार हुआ था। आप रोक क्यों नहीं पा रहे? आप महिला को आप सब कुछ दे रहे हो, आप कहते हो कि उसके पास पैसे होने चाहिए ताकि वो अपना वो कर रहे। मैं कहता हूं सबसे पहले आप उसे सुरक्षा दे दो कि ताकि उसको कोई हिम्मत नहीं करेगा कि उसको छू ले या उसकी तरफ आंख दिखाए या बलात्कार करे। पहला काम कर दो तो आप अमर हो जाओगे। अगर आप इसमें थोड़ा नहीं कर पाते, आप मान लीजिए ठीक है बहुत सारी चीज़ें कम होती हैं, तो आप उसके बच्चों को अच्छा स्कूल दे सकते हो, आप उसके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हो, आप उसके बच्चों के लिए बेहतर बंदोबस्त कर सकते हो।
इस पर कोई ध्यान नहीं है। आंकड़ा उठाइए, स्कूलों की हालत खराब है मध्य प्रदेश की, अस्पतालों की हालत खराब है मध्य प्रदेश की। पैसा आपने लाडली बहना को दे दिया, उसके आसपास की कोई चीज अच्छी नहीं है। सब जगह दुख में है वो महिला। अरुण जी, एक बड़ी बात, मैं भी पिछले 40 साल से पत्रकारिता में हूँ, आपको भोपाल आए हुए 30 साल लगभग हो गए हैं, आप लगातार देख रहे हैं। मैंने देखा कि पहले गाय वोट देती थी, फिर भगवान राम का मंदिर वोट देने लगा, और धीरे धीरे ये मुद्दे बदलते जाते हैं, तमाम सारे मुद्दे आते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में लाडली बहनाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, और इस बात को कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। तो आपने देखा 30 साल में कभी आपने इतनी लाडली बहना का माहौल नहीं देखा जो इस बार देख रहा है। जिसको देखो वो राखी बंधाने में लगा। हम तो कमलनाथ जी को भी कहेंगे, वो भी अपने बंगले पर राखी बंधाते नजर आए थे। ठीक है, 2 4 10 5 बहनें आई, राखी बंधाए, वो वहाँ तक ठीक है। लेकिन जिस तरह 12 दिन तक अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक जाम रहेगा, वहाँ महिलाएं राखी बांधेंगी, और 1.5 लाख महिलाएं तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, नरेला में, जहाँ विश्वास सारंग जी राखी बंधाने वाले हैं। खबर यह है कि करीब 1.5 लाख महिलाओं से राखी बंधाने वाले हैं। तो ये 1.5 लाख महिलाओं का मतलब है पूरा विधानसभा क्षेत्र की, चाहे वो किसी भी जाति की, किसी भी समाज की महिला है, वो उनको राखी बांधेंगी। तो इसको किस रूप में देख रहे हैं कि क्या इनको लग रहा है कि राखी बंधाने से हमारी जीत पक्की है, पॉलिटिकल बहुत बड़ा एक माइलेज मिल रहा है? देखिए रविंद्र जी, हमारा देश जो है वो नौटंकी पे चल रहा है आजकल। आप याद करिए 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, सरकार हिल गई थी और बहुत कुछ बदला, निर्भया कानून आया और तमाम चीज़ें बनी। आप यकीन करेंगे कि निर्भया फंड जो केंद्र सरकार ने बनाया था, अधिकांश राज्य उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ दरअसल क्या है कि हंगामा होता है, एक मुद्दा बनता है, उसका लाभ लेते हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। उसके बाद वो भूल जाते हैं। आप याद करिए निर्भया फंड कितनी बड़ी दुर्घटना हुई थी। आप बंगाल में जो हुआ है, बंगाल की घटना पे आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, बहुत सारी बातें कही हैं, कितनी गंभीर बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। कोई राज्य हो, कोई सरकार हो, कोई दल हो, वास्तव में महिला सुरक्षा को लेकर कोई गंभीर नहीं है। मैं कहता हूं कि जब निर्भया कानून बना और उसमें जो प्रावधान किए गए थे, मैं उस वक्त गृह मंत्रालय दिल्ली का कवर कर रहा था, जस्टिस जे.एन. वर्मा ने जो रिपोर्ट दी थी वो कॉपी आज भी मेरे पास रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ मुद्दा बनता है, थोड़े दिन शोर मचता है, उसके बाद यही नेता उसको डाइल्यूट कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आज सबसे बड़ी बात है, कलकत्ते में जो हुआ है, उस तरह की घटना बिहार में हुई, उस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में हुई, उस तरह की घटना हरियाणा में हुई, महाराष्ट्र में हुई। ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें नहीं हो रही है। लेकिन चूंकि जहां मीडिया जो है, आप और हमारे जैसा मीडिया नहीं बचा, गोदी मीडिया, वो अपना एक नैरेटिव लेके बैठ जाते हैं। आज की तारीख में नैरेटिव ये है कि ममता बनर्जी खराब है, सब उसी पे चलें। लेकिन परिस्थितियां क्या हैं, क्या हो रहा है, कैसे रुकेंगे? बहुत बड़ी बातें की थी वर्मा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम थे, 1% अमल नहीं हुआ आज तक उस पर। तो जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे देश के लोग भी उतने जागरूक नहीं हैं। हमें लगता है कि बांग्लादेश के लोग ज़्यादा जागरूक हैं, उन्होंने करके दिखाया। हमारे यहाँ के लोग अगर अपनी बहन बेटी या परिवार में होता है तो उद्वेलित होते हैं, लेकिन पड़ोस के साथ हो जाए तो कुछ नहीं। और ये जो भाई जो बड़ी बड़ी कलाइयों में राखी बंधवाते हैं और गाना गाते हैं, 1 हज़ारों में मेरी बहना है, मैं उनसे पूछता हूँ कि कभी उन बहनों के बारे में, चलिए आप छोड़ दीजिए पूरा इलाका, आप सिर्फ सीहोर कॉन्स्टिट्यूंसी, विदिशा कॉन्स्टिट्यूंसी का ही हाल ले लीजिए, उसको देख लीजिए। नहीं, कोई गंभीर नहीं है, सिर्फ नौटंकी करते हैं दोनों दलों के लोग। आपने मीडिया की बात कही और मैं ये वाला सवाल अपने दिमाग में लेके बैठा था कि हम ये देखते हैं कि जब ये राखी बंधाने जाते हैं तो हम इनका खूब महिमा मंडन करते हैं, खूब बड़े बड़े फोटो छापते हैं, ये बताते हैं कि इनसे ज़्यादा महिलाओं की मतलब को सम्मान देने वाला कोई नेता नहीं है। और लेकिन जब उन्हीं के क्षेत्र में कोई बलात्कार होता है, कोई अत्याचार होता है महिलाओं पर, ये नेता नज़र नहीं आते कहीं। तब मीडिया मौन क्यों हो जाता? तब मीडिया याद क्यों नहीं दिलाता कि ये वही महिला है जिसने तुम्हारी कलाई पर राखी बांधी थी? यही तो बहुत शर्मनाक स्थिति है मीडिया के लिए। हम लोग भी, चूँकि मूल रूप से हम भी मीडिया वाले ही हैं, लेकिन अच्छा है कि लोगों ने गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया और मीडिया अलग कर दिया है। सोशल मीडिया जिस पे हम और आप बात कर रहे हैं, चूंकि सारा मीडिया समानांतर मीडिया भी कहा जा रहा है। हम लोग मुख्य धारा के मीडिया वाले नहीं रहे हो। समानांतर मीडिया की वजह से ही चीज़ें हो पा रही हैं। मुख्य धारा का मीडिया गुमराह कर रहा है। और कैसे, मतलब कैसे कैसे गुमराह कर रहा है कि आप सोचिए,
प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण में कहा कि पहले आतंकवादी देश में घुस के हमला करते थे, अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। एक भी चैनल ने, मुझे शर्म आती है इस देश के मीडिया पे, उसी वक्त जिस वक्त प्रधानमंत्री कह रहे थे एक हमारे कैप्टन, युवा कैप्टन की लाश का शव पड़ा हुआ था, अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, उसे जम्मू में आतंकियों ने मारा था, किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आपने हमने उठाया था, उसी दिन उठाया था। मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूं जो सब है। तो ये जो चीजें हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। अभी कल फिर एक सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर मारा गया। तो क्या है, आप कितना झूठ बोलोगे? आपने क्रेडिट ले लिया किसी भी चीज के लिए। मीडिया जो है उसको ऐसा नहीं है, इसीलिए वजह से मुख्यधारा के मीडिया पे जूते भी पड़ने लगे हैं, लोग गालियां भी देते हैं और उनकी डिबेट्स में जूते चलते हैं, आपस में मारपीट होती है। क्योंकि कब एक पक्ष, और जहां तक आम जनता और महिलाओं की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में अभी भी जो दूसरे देशों के अपेक्षाकृत महिलाओं में या समाज में अपने ऊपर बीती तो रोएंगे, पड़ोसी के ऊपर हो तो कष्ट में, उसमें दुख नहीं होता है। और इसी वजह से सिंगल आउट कर करके चारों तरफ पूरे देश में, भाई आज मैं बेटियों का पिता हूं और मैं आज कहता हूं कि अगर मेरे पास ताकत होती, धन होता, तो मैं खुद बदला लेता मणिपुर की लड़कियों के साथ जो हुआ है, जो बिहार में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो बंगाल में हुआ। गुस्सा आता है, लेकिन हम नौटंकी नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम ये करेंगे या ममता जिम्मेदार कि मोदी जिम्मेदार। व्यवस्था जिम्मेदार है, और व्यवस्था वही रहती है, दल बदल जाए। इस व्यवस्था को जवाबदेह बनाना चाहिए। जब व्यवस्था जवाबदेह बनेगी, आज बड़ी बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने की हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई नहीं है। एक आखिरी सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण ये है, हम मध्य प्रदेश की राजनीति की ओर देखते हैं तो शिवराज जी ने जो लाइन बनाई थी लाडली बहना की, अब डॉक्टर मोहन यादव की क्या मजबूरी है कि वो उनके पथ चिन्हों पर चल रहे हैं? क्या उनको लगता है कि ये पार्टी की लाइन तो है नहीं, क्योंकि पार्टी के स्तर पर कोई आयोजन नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई आयोजन नहीं किया है जो पार्टी में रूटीन कार्यक्रम होते हैं, उसके अलावा कोई एजेंडा भी नहीं है। लेकिन सरकार बिल्कुल शिवराज जी ने जो एजेंडा तय किया है, ये सब चाहते हैं कि अब शिवराज जी का हस्तक्षेप ना हो, लेकिन शिवराज जी के एजेंडे पर ही मोहन यादव पूरी तरह चल रहे हैं। फिर दूसरी बात यह भी है कि बेशक आपने उन्हें दिल्ली भेज दिया, सांसद बना दिया, केंद्र में मंत्री बना दिया, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे हैं। अब किसे भोपाल के बजाय उन्होंने भैरवनाथ में कार्यक्रम किया, और इससे कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार टेंशन में तो आती है कि शिवराज आज भी यहाँ सक्रिय है, उनकी सक्रियता खलती जरूर है इनको। रविंद्र जी, आपने पूछा ना मोहन यादव क्यों कर रहे हैं। आप ये देखिए, 2023 की उस मार्च में जब ये लाडली बहना योजना का ऐलान हुआ था, तब सबको मालूम था कि बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है। और जब चुनाव आया विधानसभा के, तो अब कैसे हुआ, लेकिन 163 सीटें बीजेपी जब जीती तो ये माना गया कि लाडली बहना की देन है। लाडली बहना, ये अलग बात है कि लाडली ईवीएम थी कि लाडली बहना थी, वो तो सिर्फ चुनाव आयोग जाने। लेकिन उसके बाद लोकसभा आया, तो लोकसभा में 29 की 29 सीटें कांग्रेस हार गई। ये क्रेडिट भी लाडली बहना को दिया गया है। अब ये अघोषित रूप से बीजेपी की नीति हो गई है। आप देखिए, महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने बहनों के लिए ऐलान किया, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, जहाँ जहाँ है, कर्नाटक में किया था, वहाँ हरा दिया इनको। तो ये जो है पार्टी की अघोषित नीति बन गई है। होना ये चाहिए था कि अगर ये ऐलान करते कि पूरी बीजेपी का कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री बहनों के साथ खड़े हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, तब तो ये लगता क्यों है। लेकिन शर्म की बात यह है कि बिल्किस बानो के बलात्कारी छोड़ने वाली पार्टी एक तरफ बहनों के पीछे खड़ी है और दूसरी तरफ उन बलात्कारियों को इज्जत के साथ छोड़ रही है। यही दोगलापन है। वोट के लिए बहन है, लेकिन बहन के सम्मान के लिए आप नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, जिन्होंने आज बड़ी विस्तार से कहा है कि ये दोगलापन राजनीति में जो आ गया है कि एक और आपको वोट के लिए तो लाडली बहना चाहिए, लेकिन लाडली बहना के सम्मान के लिए आप कभी सामने नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश में बड़ा अजीब माहौल है इस समय भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता अपनी कलाई लेकर निकल पड़े हैं कि बस राखी बंधवाना है और हमें कैसे भी चुनावी बैतरणी पार करनी है। लेकिन अब महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि हम जिन्हें राखी बांध रहे हैं उनसे हम प्रॉमिस लें,
हम उनसे गारंटी लें अपने सम्मान की, और यदि सम्मान की गारंटी नहीं मिलती है तो फिर आपको तय करना चाहिए कि हमें 1250 रुपये में अपना सम्मान बेचना है, 1000 रुपये में सम्मान बेचना है, या हमें इन लोगों को इस बात के लिए मजबूर करना है कि सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं के सम्मान की होना चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।